जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर्व कर्मचारी संघटना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर पालिका कर्मचारी संघटना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अच्छे कर्मचारियों को पक्का करो समान काम समान वेतन लागू करो लागू करो लागू करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी हड़ताल। ये सीधी तस्वीरें हम आपको करनाल के नगर पालिका से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है कर्मचारी यहां पर बैठे हैं। पहले इन्होंने रैली निकाली है जहां पर ये, तो इनकी मांगें जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं राजकुमार नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई का प्रधान होने के नाते हमारी तो यही मांग है कि जो 27 दिसंबर 2025 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया तभी कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, और कोई कच्चा काम पक्का है तो कर्मचारी भी पक्का होना चाहिए। ये हमारी मांग थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश थे, मगर सरकार समय रहते 1 साल 8 माह से ये हमारे को कर्मचारी को क्या कह रही है, एक जॉब स्कोर का झांसा दे रही है, जॉब स्कोर करेंगे। ये जुमला का जुमला रह गया। हमारे करनाल के कर्मचारी आज भी एक HRN के कर्मचारी हैं, आज भी बेचारे वो जॉब स्कोर पे नहीं हैं। उनको कोई क्या पता नहीं किस टाइम उनका एक ऊपर से कोई आता है चंडीगढ़ से, वहाँ से कहते हैं इनके बेचारों की हाजिरी नहीं लगती, इनकी तनख्वाह रोक ली जाती है, बार बार 2 महीने से सैलरी रोक ली जाती है। काहे कि जॉब स्कोर। हम तो कहते हैं इनको अच्छी पॉलिसी बनाएं। जो कौशल विभाग के कर्मचारी हैं इनकी अच्छी पॉलिसी बनाकर इनको विभागीय रोल पर समायोजित करें। हमारा ये जितने भी कैडर्स के कर्मचारी हैं, माली, चपड़ासी, बेलदार, जितने भी सीवरमैन, इनको सीवरमैन को ले लो। सीवरमैन अपने जोखम भत्ता के देने के बजाय उनको पक्का नहीं किया जा रहा। अपने जोखम को लेकर अपने हाथ में जान को लेकर वो शिविर के अंदर उतर जाते हैं। मगर क्या है, सरकार क्या कह रही है, आज भी कच्चे हैं वो। क्या मांग चाहते हो? हम तो ये कहते हैं भी एक कर्मचारी को एक कदम से पक्का करें, और समय रहते जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जो कुछ 10 साल से लगा हुआ है, जब से हरियाणा सरकार हमारी सत्ता में आई थी, 15 साल से हमारी सरकार 12 साल से सत्ता में है, मगर सत्ता को पकड़े हुए काबिज में है, भरपूर सत्ता के अंदर है, मगर हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं कर रही। जब इन्होंने लुभाने वायदे किए थे हमारे कर्मचारियों से, जनसंख्या हमारी ज़्यादा थी, इन्होंने लुभाने वायदे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था एक कदम से कच्चे कर्मचारी को पक्का करेंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के अंदर कार्यरत कर्मचारी आज भी कच्चे हैं। इन्होंने जब से सरकार में आए इन्होंने ठेका प्रथा सुचारू रूप से लागू किया। तो हम समय रहते सरकार हमारी मांगों को पक्का करे, अन्यथा काम छोड़। आज हमारी 27-28 की कार्मिक भूख हड़ताल है। अगर सरकार समय रहते हमारी मांगों को नहीं करती तो ये निश्चित काल पे आएगी, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। संघ इसमें मजबूर है। आप कुछ कहना चाहोगे मैम? बिल्कुल कहेंगे जी। कहने के लिए बैठे हैं यहाँ पे जी। ये शौक से कोई माला पहरे हैं। सबसे पहले तो हम आपके अपने पत्रकार भाइयों का और आप बहन का भी धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे पास पहुँचे हो। आज के पहले दिन की हमारी भूख हड़ताल, और यह जो साथियों सरकार की जुगलेबाजी को लेके, सरकार की कमियों को लेके, ये कर्मचारियों की कमी नहीं है जो हम बैठते हैं दरा बिछा के। हम सुबह 6 बजे से निकले हुए हैं और हमें फिर अपनी मांगों को लेके भूख हड़ताल पे बैठना पड़ता है। ये सरकार जो कोई भी निवेदन देती है, घोषणा तो कर देती है, लेकिन ये देती तो नहीं है। जो हमारे NH के कर्मचारी है बेचारे, उनको जॉब सिक्योरिटी का जासा दिया इन्होंने, अपने जासे में फंसा के 2-2 महीने हो गए उनकी सैलरियाँ नहीं आ रही है। चाहे कोई अंदर महिला है, माड़ी में है, या कोई ऑपरेटर, जो भी भाई कर्मचारी अंदर काम करे, किसी की सैलरी नहीं है और ना उसको देते हैं। ये अब भी हमें जोर ज़बरदस्ती से क्या के या कैसे भी करके उनके बच्चे भूखे मर रहे थे, स्कूल से वंचित थे, सैलरियाँ डलवाई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को, नायब सैनी सरकार जी, किसी गरीब का इतना जासे में फंसा के मत उल्टा लटकाओ। कितने समय से है जो सैलरियाँ नहीं आ रही है? कितना टाइम हो गया ऐसा होते हुए? कम 2 महीने हो गए। 2 महीने से NH के कर्मचारी बेस सैलरी से काम कर रहे हैं, बेचारे इतने तंग, इतने परेशान हैं। और जो हम नगर पालिका के कर्मचारी है, सफाई सड़कों पे करते हैं। वैसे तो कहती है सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
अरे काहे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम बेटियां नहीं है जो आज हमें माला पैर के बैठना पड़ रहा। हम सड़कों पे तपती धूप में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? अपनी मांगों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी ये सरकार नहीं मान रही है, तो ये सरकार क्या मानेगी? उन बेटियों को क्या मान्यता देगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम अपनी मांगों को लेके यहाँ बैठे हैं। ये सरकार अपने रवैये को बदल दे। आज 27-28 की हमारी 2 दिन की भूखी कर्मी हड़ताल है। अगर सरकार नहीं मानती 1 और 2 मई को हम हड़ताल पे मानती है तो ठीक है, सरकार नहीं मानती है तो सड़कों पर नरक गंदगी गर्मी के माहौल में जब हम सड़ते हैं तो हम क्या करें? मजबूर है, हमारी मजबूरी बन जाती है। जब सरकार हमें नहीं देती है तो हमें हड़ताल करनी पड़ती। फिर कहते हैं इनको तो शौक है हड़ताल करने का। हड़ताल हमारा शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। जो हम अगर सरकार नहीं मानेगी इन 2 दिनों में तो फिर आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे? जो हमारे राज्य प्रधान के आदेश आएंगे, हम लंबी हड़ताल कर सकते हैं, नीचे हड़ताल चला सकते हैं। अगर समय होते सरकार मानती है ठीक है, कर्मचारियों की तरफ देखती है तो ठीक है, हमें पक्का करती है तो ठीक है, पक्का नहीं कम से कम हमारा न्यूनतम वेतन ही लागू कर दो। 30,000 कुछ तो हमें दो। हमारे बच्चों को 15-15 हज़ार में क्या होएगा? आप ही पत्रकार भाइयों सभी समझते हो। स्कूल को फीस दे या हम उनको रोटी खिलाए या उनको पाया दूध लेके चाय बना के पिलाए, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम सरोज है, मैं करनाल इकाई से महिला उप प्रधान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर पालिका के बाहर जो है, नगर पालिका कर्मचारी जो हैं यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। पहले इन्होंने बाहर मार्च भी निकाला था अपने मांगों को लेकर, लेकिन जब वो मांगें नहीं पूरी की गई तब अब ये हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ऐसे ही हम अपनी हड़ताल को आगे जारी रखेंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको नगर पालिका से दिखा रहे हैं। नगर पालिका कर्मचारी संघ जो है यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने पहले प्रदर्शन भी किया था बाहर और उनकी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं की गई हैं। अब वो भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हैं। उनकी मांगें हैं कि हमारी सैलरी बहुत कम है, जिसमें हमारे घर का खर्चा नहीं चलता है, हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। उनका कहना है कि यदि आप हमारी पक्के हमें नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारी जो तनख्वाह है उसे तो बढ़ा दिया जाए, ताकि हम अपने घर का जीवन यापन कर सकें। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें हम कैसे पालें? 15,000 में गुजारा नहीं होता है। उनका कहना है कि हमारे बिना तो सफाई भी नहीं होती है। सड़कों पर अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? सब जगह गंदगी फैल जाएगी। हम इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी जो सरकार है वो हमारी मांगे नहीं सुन रही है। पिछले 15 साल से वो कह रहे हैं, 12 साल से हम कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोई भी सुविधाएं जो हमें चाहिए वो लागू नहीं की जा रही है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं पारस, धन्यवाद।